error. It is equal to the difference between the true value and the measured value of the quantity. ठीक है, error is equal to true value minus measured value. For an example, हमारे पास कोई मेजरमेंट है and its true value, its standard value is 10:00 seconds. लेकिन हमारी जो मेजर्ड वैल्यू आती है, हमने जितना मेजर किया वो आती है लेट इट बी 9.08 सेकेंड्स. ठीक है, सो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 00.52 सेकेंड्स. ये जो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच का, दैट इज द एरर. दैट मीन्स इतना एरर है मेजरमेंट में. It is error is equal to true value minus measured value. Now we will see the different types of errors. First type of error is systematic error. Errors which tend to occur in one direction, either positive or negative. ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में, तो यहाँ तो पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं उसकी या फिर नेगेटिव वैल्यूज आती है. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास कोई भी एक जैसे हम कोई किसी की मेजरमेंट ले रहे हैं, जैसे यही हम टाइम का एग्जांपल लेते हैं. जैसे ट्रू वैल्यू है हमारे पास 10:00 सेकेंड्स. ठीक है ना, ये है ट्रू वैल्यू. और हम जिस डिवाइस से, जिससे इसको टाइम को मेजर कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, हर बार 0.01 का डिफरेंस ला रहा है, लेकिन एक डायरेक्शन में. जैसे वो इंक्रीज करके बता रहा है, 10.01 सेकेंड्स उसने इंक्रीज करके बताया. ठीक है ना, वो डिवाइस ऐसी है कि वो जो एरर है, मतलब जो हम जो मेजर कर रहे हैं, जो मेजर्ड वैल्यू, वो हमेशा ट्रू वैल्यू से इंक्रीज करके वो बता रहा है. ठीक है ना, वो कम नहीं बता रहा, वो हमेशा उसको इंक्रीज करके बताएगा. अगली बार रीडिंग ली तो उसने बता दिया 10.03 सेकेंड्स. सो एक ऐसे एरर जो किसी एक डायरेक्शन में, या तो प्लस, अगर मैं इसमें से देखो डिफरेंस देखूं अगर, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा डिफरेंस. ठीक है ना, अगर मान लो ऐसा कोई डिवाइस होता जैसे ये था, जो ट्रू वैल्यू से वैल्यूज को कम मेजर कर रहा है, जो ट्रू वैल्यू है, रियल वैल्यू है, उससे जो हमारी मेजर्ड वैल्यू आ रही है वो कम आ रही है, तो किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, या तो वो पॉजिटिव वैल्यूज बता रहा है, या तो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करके दिखा रहा है मेजर्ड वैल्यू, या फिर वो डिक्रीज करके दिखा रहा है मेजर्ड वैल्यू. तो जब एरर्स किसी एक डायरेक्शन में होते हैं, या तो पॉजिटिव होते हैं या फिर नेगेटिव होते हैं, दोज टाइप ऑफ एरर्स आर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर्स. ना सिस्टमैटिक एरर्स के भी टाइप्स होते हैं. सिस्टमैटिक एरर का द फर्स्ट टाइप इज इंस्ट्रूमेंटल एरर. Instrumental error. As the name suggests, instrumental, that means something related with the instrument. That means हम जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं, जो हमारी मेजरिंग डिवाइस है, उसमें ही कुछ प्रॉब्लम है. ठीक है ना, वही ऐसा है जैसे हमारे पास एक मीटर स्केल है. नॉर्मली मीटर स्केल कैसे स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 0 से स्टार्ट होती है मीटर स्केल. लेकिन मान लो हमारे पास एक ऐसा मीटर स्केल है जो 0 से स्टार्ट ना होकर वो 0.1 से स्टार्ट हो रहा है. तो ऑफ कोर्स हम जो भी रीडिंग लेंगे उसमें 0.1 का इंक्रीज ही आएगा. अगर रीडिंग हमें लेनी है उसमें 10 सेंटीमीटर, तो वो कितना दिखाएगा, 10.1 सेंटीमीटर. ठीक है ना, वो इंक्रीज करके ही दिखाएगा, क्योंकि उसकी रीडिंग ही कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0.1 से स्टार्ट हो रही है. So if there is an error in the instrument, then it is called instrumental error. Next is imperfections in experimental techniques. Imperfection in experimental techniques. दैट मीन्स जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है उसके अगर कोई लिमिटेशन है, दैट मीन्स हमारे पास डिवाइसेस कम है जितनी हमें रिक्वायर्ड है. हमें 10 डिवाइसेस चाहिए कोई मेजरमेंट करने के लिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ 9 डिवाइसेस हैं. तो वो एक डिवाइस की वो जो लिमिटेशन हो गई कि हमारे पास एक डिवाइस कम है,
तो उसकी वजह से जो इम्परफेक्शन आ जाता है, उसकी वजह से जो एरर्स आ जाते हैं मेजरमेंट में, दैट इज कॉल्ड इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स. The third is पर्सनल एरर. पर्सनल एरर्स, हमने गलत तरीके से जो अरेंजमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास सारे हैं, लेकिन हमने क्या किया, जो हमने जो अरेंजमेंट किया इंस्ट्रूमेंट्स का, वो हमने सही तरीके से नहीं किया. जैसे फॉर एन एग्जांपल, ओम्स लॉ में हम जो वोल्ट मीटर है वो हम लगाते हैं पैरेलल में, और एम मीटर को हम लगाते हैं सीरीज में विद द रेजिस्टेंस वायर. ठीक है. लेकिन अगर इसका ऐसे कर ले कि हमारा, हमने क्या किया कि वोल्ट मीटर को हमने सीरीज में लगा दिया और एम मीटर को हमने पैरेलल में लगा दिया, तो हमारा जो हमने अरेंजमेंट किया है इंस्ट्रूमेंट्स का, ये हमसे गलती हो गई. हमने एपरेटस को ढंग से सेट नहीं किया, अरेंजमेंट सही नहीं किया. या फिर ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं हम, ऑब्जर्वेशन लेने में, जैसे ऑब्जर्वेशन जब हम लेते हैं, जैसे वोल्ट मीटर या किसी की ऑब्जर्वेशन लेते हैं, तो बिल्कुल सामने से उसको रीड करते हैं. जैसे यहाँ पर पॉइंटर है तो हम यहाँ पर खड़े होकर उसको बिल्कुल सामने से रीड करते हैं. अगर मान लो हम साइड से रीड कर रहे हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं और वोल्ट मीटर हमारा यहाँ पर है, तो वो जो मेजरमेंट, वो जो दिखाएगा वोल्ट मीटर, हम जो रीडिंग देखेंगे वो सही नहीं होगी. ठीक है. तो पर्सनल एरर की जो पर्सन है उसने रीडिंग लेने में कुछ एरर कर दिया हो किसी तरह का. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरर्स. नेक्स्ट इज एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस. एक्सटर्नल कॉजेस, जैसे एक एक्सपेरिमेंट है, हम उसको जैसे उसमें टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है. ठीक है ना, वो टेम्परेचर बेस्ड है, उसमें टेम्परेचर के बेसिस पे वैल्यूज में कुछ चेंजेस आ जाता है. ठीक है ना. तो पहले हम उसको कर रहे हैं, गर्मियों में कर रहे हैं. अब गर्मियों में टेम्परेचर कितना होता है, 35 to 40 डिग्रीज होता है. ठीक है. फिर उसको हमने किया विंटर्स के सीजन में किया, तो विंटर्स में टेम्परेचर कितना हो गया, 10 to 15 डिग्रीज. तो टेम्परेचर में वेरिएशन आ गया, तो उसकी जो रीडिंग आएगी, जो मेजरमेंट आएगा, वो डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि वो जो एक्सपेरिमेंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे. ऐसे ही हो सकता है ह्यूमिडिटी पे डिपेंड कर रहा हो, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा हो, या मान लो कि जो ये जैसे वोल्ट मीटर है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अगर पावर फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है ना, कि एकदम से पावर कैसा हो गया, इंक्रीज हो गया, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है, एक्सटर्नल कॉजेज जो होते हैं, उसकी वजह से जो एरर्स आ जाते हैं मेजरमेंट में, दे आर कॉल्ड एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज. ये तो हुए सिस्टमैटिक एरर्स के टाइप्स. नेक्स्ट इज रैंडम एरर्स. सेकेंड टाइप इज रैंडम एरर्स. रैंडम, द वर्ड सजेस्ट रैंडम, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं. ठीक है ना. हमारी जो रीडिंग है, कभी नेगेटिव आ रही है, कभी पॉजिटिव आ रही है. फॉर एग्जांपल, हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम में 10.00 सेकेंड्स. एक बार तो हमने 9.8 मेजर किया, एक बार हमने मेजर कर दिया 10.2 हमने मेजर कर दिया. ठीक है. किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, या तो पॉजिटिव जा रही है, नेगेटिव जा रही है, रैंडमली वो कहीं भी एरर आ रहा है किसी भी डायरेक्शन में. So that is called random errors. The next type is least count error. लीस्ट यानी कि सबसे कम, मिनिमम. ठीक है. जैसे हमारे पास ये रीडिंग है, इसमें हम पूछे कि सबसे छोटी रीडिंग कौन सी है, सबसे लीस्ट रीडिंग कौन सी है, तो हम क्या बोलेंगे, 9.8 सबसे छोटी रीडिंग है. ठीक है. सो लीस्ट का मीनिंग होता है सबसे छोटा. तो हमारे पास कोई भी डिवाइस है, उसकी हेल्प से हम सबसे छोटे से छोटा कितना मेजर कर सकते हैं. जैसे हमारे पास जो हमारी मीटर स्केल होती है, सिंपल, जो घर में हम रूलर यूज करते हैं, तो 0, 1, 2 इस तरह से होती है, और उसके अंदर भी 10 लाइन्स होती हैं. ठीक है. 0 से लेके 1 के अंदर, यानी कि ये है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, उसके अंदर भी 1 सेंटीमीटर के अंदर भी 10 लाइन्स होती हैं. तो हम क्या बोले कि वो सबसे छोटे से छोटा हम कितना मेजर कर सकते हैं उससे, 0.1 सेंटीमीटर. ठीक है. 1 सेंटीमीटर में भी 10 लाइन्स हैं, दैट मीन्स 1/10 करना पड़ेगा हमें. सो जो डिवाइस है
उससे हम सबसे कम से कम मिनिमम कितना मेज़र कर सकते हैं, उसको कहते हैं लीस्ट काउंट। और वो जो लीस्ट काउंट है, बहुत बार उसमें एरर आ जाता है कि डिवाइसेज़ ऐसी होती हैं कि उनके लीस्ट काउंट में कुछ प्रॉब्लम होता है, ठीक है? सो लीस्ट काउंट की वजह से जो एरर्स आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर। द लास्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज़ ग्रॉस एरर और मिस्टेक्स। ग्रॉस एरर्स, ठीक है? ग्रॉस नाम से ही पता चल रहा है, ग्रॉस यानी कि हम सब चीज़ों को इकट्ठा कर लिया एकदम से। कहते हैं ना कि ग्रॉस है ये, ठीक है? तो इन सब की वजह से अगर कुछ एरर आ रहा है, जैसे केयरलेसनेस भी हो रही है और एडजस्टमेंट भी सही नहीं है, कुछ और भी प्रॉब्लम हो रहा है कि मान लो टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, कि एक तरह से बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे ये तो हमने इंडिविजुअली पढ़ी, लेकिन बहुत सी प्रॉब्लम्स एक साथ आ रही हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं? ग्रॉस एरर्स।